Hello everyone, today we will study about land law, Punjab Land Revenue Act 1887. In this it contains chapter 1 to 9. Chapter 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन है जिसके अंदर सेक्शन 1 to 5 में आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई है, वो आप अपने बुक में से देख सकते हो. चैप्टर 2 रिवेन्यू ऑफिसर्स, इसके अंदर रिवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है दैट कि उनकी क्या पावर्स है, क्या फंक्शन है. चैप्टर 3 में बताया गया है कानून गोज, जेलदार्स, विलेज ऑफिसर्स के बारे में. चैप्टर 4 में बताया गया है रिकॉर्ड्स. चैप्टर 5 में असेसमेंट. चैप्टर 6 में की कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू. चैप्टर 7 में रिकवरी ऑफ अदर डिमांड बाय रिवेन्यू ऑफिसर्स. चैप्टर 8 में सर्वे एंड बाउंड्रीज और चैप्टर 9 में पार्टीशन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रिवेन्यू ऑफिसर्स, दैट कि रिवेन्यू ऑफिसर्स कौन है, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनकी क्या पावर है, इनकी क्या फंक्शन है. ओके, देखो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस एक्ट के. इस एक्ट को बनाने के या इस एक्ट को लेकर आने के क्या ऑब्जेक्ट थे, क्यों लेकर आया गया था इस एक्ट को. असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू के लिए कि लैंड रिवेन्यू की कलेक्शन हो सके, रिकॉर्ड्स तैयार करने के लिए और जितने भी लैंड से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, इसलिए ये एक्ट आया था. रिवेन्यू ऑफिसर्स का क्या मीनिंग है, रिवेन्यू ऑफिसर्स क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स रिवेन्यू ऑफिसर. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है रिवेन्यू ऑफिसर को. A revenue officer is an individual who is appointed by state government to collect the revenue like tax and duties on the behalf of the state government. जो revenue officer है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है रिवेन्यू को. रिवेन्यू लाइक जैसे टैक्स ड्यूटीज़ हो गई, जो भी किसके बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे. ही मस्ट यूज़ द पावर्स एंड फंक्शन विच इज़ गिवन टू हिम बाय द एक्ट. वो किन पावर्स फंक्शन का यूज़ करता है जो भी इस एक्ट के अंदर उसको मिली है गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है. पावर ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर, देयर इज़ 5 क्लासेज ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर गिवन अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर 5 क्लासेज है रिवेन्यू ऑफिसर्स की. कौन कौन सी है. पहली है फाइनेंशियल कमिश्नर, then commissioner, then collector, then assistant collector of first grade and the assistant collector of सेकेंड ग्रेड. ये आप अपने अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतना लिख कर आ सकते हो, दिस इज सफिशिएंट. ओके, उसके बाद देर आर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर्स गिवन अंडर सेक्शन 6. सेक्शन 6 के अंदर दी हुई है वही सेम चीज़, फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकेंड ग्रेड. जो फर्स्ट ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर होता है उसको तहसीलदार बोलते हैं और जो सेकेंड ग्रेड का होता है उसको नायब तहसीलदार बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर पे. फाइनेंशियल कमिश्नर कौन होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है. फाइनेंशियल कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट. स्टेट का जो भी रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बना होता है, मतलब ऑफिस बना होता है, उसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर. कौन अपॉइंट करता है इसको, स्टेट की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. देयर कैन बी 1 और मोर फाइनेंशियल कमिश्नर इन अ स्टेट एज पर स्टेट गवर्नमेंट. फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो एक और एक से ज़्यादा भी हो सकता है एक स्टेट का. ठीक है. इसकी क्या पावर्स होती है और क्या फंक्शन होते हैं. देखो, ये डिसाइड करता है अमाउंट, कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, किस टाइम पे करना है, किस प्लेस पे करना है. ठीक है. पावर टू डिसमिस द तहसीलदार, इसके पास पावर होती है कि ये तहसीलदार को डिसमिस कर सकता है उसकी जगह से. टू कीप कंट्रोल, इसका ये कंट्रोल रख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट जो रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर. जो फाइनेंशियल कमिश्नर है ये हाईएस्ट ट्रिब्यूनल क्रिएटेड अंडर एक्ट फॉर डिसाइडिंग रिवेन्यू मैटर्स. इसको हाईएस्ट ट्रिब्यूनल क्रिएट किया गया था इस एक्ट के अंदर, किस लिए, रिवेन्यू मैटर्स को डिसाइड करने के लिए. ठीक है. जो फाइनेंशियल कमिश्नर है वो विड्रॉ कर सकता है किसी भी पेंडिंग अपील को बिफोर एनी रिवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. हिज डिसीजन इज़ फाइनल, इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील एंड रिवीजन. फाइनेंशियल कमिश्नर हैज़ टू एक्ट एन इम्पार्शियल ऑफिसर, इसको इम्पार्शियली एक्ट करना होता है वाइल एक्सरसाइजेज फंक्शन, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते टाइम. ठीक है. इसके अंदर ये केस बता रखा है, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ था. इस केस में हेल्ड हुआ था दैट वाइल डिसाइडिंग अपील अ नोटिस शुड बी गिवन टू कंसर्न पार्टी एंड नेचुरल जस्टिस कैन नॉट बी वायलेटेड. कि कुछ भी अपील करने से पहले सामने वाली पार्टी को आपको नोटिस देना पड़ेगा और जो भी जस्टिस है वो नेचुरल होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद देखो, जो इसकी अपील है, अपील सबसे पहले तहसीलदार को होती है, तहसीलदार से आगे कलेक्टर को जाती है, कलेक्टर के बाद कमिश्नर को, कमिश्नर के बाद फाइनेंशियल कमिश्नर को. मतलब 30 डेज़ का टाइम होता है कलेक्टर के लिए, कमिश्नर में 60 डेज़ और फाइनेंशियल कमिश्नर में 90 दिनों का टाइम होता है आपके पास. व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज़ कन्फर्म, जो ओरिजिनल ऑर्डर आ गया अगर वो कन्फर्म हो जाता है फर्स्ट अपील में, तो देन योर राइट ऑफ अपील इज सीज, जो भी आपका अपील का राइट है वो सीज हो जाता है. इफ़ रिवर्स और मॉडिफाइड देन यू कैन गो, अगर कुछ डिसीजन में चेंज हुआ है या कुछ मॉडिफाई हुआ है देन यू कैन गो, आप अपील के लिए जा सकते हो. ठीक है. इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ द टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कमिश्नर पे, जो कि सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन है.
द एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर कैन बी वन और मोर देन वन कमिश्नर इन द स्टेट। वही सेम जैसे कि फाइनेंशियल कमिश्नर भी एक और एक से ज़्यादा हो सकता है एक स्टेट में, वही सेम कमिश्नर के केस में, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होती है कमिश्नर की, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, शैल अपॉइंट द डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन क्या है कमिश्नर की, एक्सटेंड टू द होल ऑफ द डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इसकी पावर क्या है देखो, कमिश्नर कैन लिसन अपील, कमिश्नर जो है वो अपील को लिसन कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसके अगेंस्ट के जो भी ऑर्डर है उनके अपील्स को कौन सुनता है, कमिश्नर सुनता है, ठीक है। कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है एनी अपील, ये आपको यहीं तक करना है, विड्रॉ एनी अपील तक, ठीक है। द कमिश्नर हैज़ द पावर, कमिश्नर के पास पावर है टू इशू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इशू करने की, किसके रिगार्डिंग, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ कमिश्नर टू रिवाइज ऑर्डर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, कमिश्नर के पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को रिवाइज कर सकता है। कमिश्नर शैल एडमिनिस्टर द डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज टाइटल, अकॉर्डिंग टू टाइटल, अगर कमिश्नर को कुछ भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई रिक्वायरमेंट है तो वो उसके प्रति भी अपना ध्यान लगा सकता है। द कमिश्नर में एम्प्लॉय पर्सोनल एज नेसेसरी टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कमिश्नर है उसको में एम्प्लॉय रख सकता है वो पर्सनल अगर नेसेसरी है अपने डिपार्टमेंट का काम करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शंस क्या है कमिश्नर के, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को इन्फोर्स करना, मॉनिटर करना, प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन डाटा सब्जेक्ट ऑन रिक्वेस्ट अबाउट देयर राइट्स, जो भी राइट्स हैं रिक्वेस्ट है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखना, प्रमोट करना, पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरटेकिंग ऑफ द रिस्क, ठीक है। देन थर्ड आता है कलेक्टर। देखो कलेक्टर को ऑल्सो नोन एज डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है, ठीक है। सीनियर मोस्ट रिवेन्यू ऑफिसर होता है ये डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। ही इज असिस्टेंट तहसीलदार और नेब तहसीलदार, ठीक है। देखो पावर क्या है इसकी, ही इज़ अ रिकॉर्डर ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो कलेक्टर होता है ना इसके पास रिकॉर्ड होता है टोटली जो इतना भी एग्रीकल्चर का स्टैट्स होता है उसका रिकॉर्ड रखता है ये गार्डियन होता है, रजिस्ट्रार होता है किसका, सोयल का, विच इज़ बीइंग एंजॉयड बाय प्राइवेट पर्सन, जो एक प्राइवेट पर्सन के थ्रू इंजॉय की जा रही है। एज अ कलेक्टर ऑफ लैंड रिवेन्यू होता है ये, कस्टेडियन होता है स्टोलन प्रॉपर्टी का, एक्ट एज अ जज करता है किसके बीच में, लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट के बीच में, ठीक है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर्स एंड हेड्स द पुलिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ ऑर्डर्स के लिए। इसके पास पावर होती है रिहेबिलिटेशन ग्रांट करने की, और ही ऑल्सो ऑथराइज टू ग्रांट ग्रेटेस्ट रिलीफ टू द अफेक्टेड पर्सनस, को कुछ ग्रांट्स देने के लिए भी ये ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या देखो, ही ऑल्सो मेक श्योर देयर इज़ नो करप्शन, इसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई करप्शन ना हो रही हो। ही ऑल्सो इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन अनलॉफुल असेंबलीज, जितनी भी अनलॉफुल असेंबलीज हो रही है उसके ऊपर इसको रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है। ही टेक्स प्रिवेंटिव एक्शन टू इंश्योर पब्लिक पीस, पब्लिक पीस की शांति के लिए भी इसको कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं समटाइम्स, ठीक है। देखो कंक्लूजन दिया हुआ है इसमें, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज देयरफॉर इन अ पोजीशन टू रन अ मिनी गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना ये एक तरह से मिनी गवर्नमेंट का काम करती है विद इन हिज टेरिटरी, उसकी टेरिटरी के अंदर, फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है देखो ये लास्ट तहसीलदार एंड नेब तहसीलदार। तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है, तहसीलदार अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर और नेब तहसीलदार अपॉइंटेड बाय कमिश्नर। इसकी देखो क्या ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ तहसील रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए तहसील के जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है अकाउंट है उसकी, ठीक है। द ड्यूटीज़ ऑफ तहसीलदार विद इन हिज तहसील आर ऑलमोस्ट सेम एज दोज ऑफ द डिप्टी कमिश्नर विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जो तहसीलदार होता है ना उसकी जो ड्यूटी होती है ना वो सेम वैसी होती है ऑलमोस्ट जैसी डिप्टी कमिश्नर की उसकी डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, ठीक है। सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गिरदावरी एंड द पटवारी, ये सुपरवाइज करता है गिरदावरी और पटवारी का वर्क, ये देखता है तहसील का वर्क, डिस्चार्ज एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ म्यूटेशन, दे वेरीफाई द एंट्रीज मेड इन द म्यूटेशन रजिस्टर केट बाय द पटवारी, जो भी के पटवारी के पास रजिस्टर होता है उसको वेरीफाई करता है उसकी एंट्रीज को, ठीक है। द मेन रोल ऑफ तहसीलदार इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सुपरवाइजर ऑफ द रोल ऑफ पटवारी एंड प्रोवाइडिंग कास्ट सर्टिफिकेट्स टू स्टूडेंट्स, ये जो है इसका तहसीलदार और नेब तहसीलदार का मेन रोल होता है। ओके थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर। थैंक यू।